अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं आप लोग? जी बढ़िया भाई, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिस्क मैनेजमेंट पे बात हो रही थी। आखिरी बात क्या समझ में आई आपको? कंटिन्यू करते हैं वहीं से, या किसी को याद भी नहीं कि क्या बता रहा था याद है मैं? भाई। जी बोले, क्या बता रहा था? जी आप बता रहे थे कि पैरामेडिक और प्रोबिंग के बारे में बता रहे थे ना आप अभी। हाँ, प्रोबिंग करता हूँ, डीसीए करता हूँ, प्रोबिंग करता हूँ, पायरामीडिंग टेक्निक यूज करता हूँ। हर हाल में मैंने स्टॉप लॉस लगाना है, और स्टॉप लॉस इन जी। प्रॉफिट लगाना है। ठीक है। जी भाई। और स्टॉप लॉस में नहीं लगाऊं ये सोच करके, यार मेरा तो 2 दफा स्टॉप लॉस हिट हो गया, 3 दफा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब तो मुझे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो होता ही हिट होने के लिए। तो अक्लमंदी है या बेवकूफी है? ठीक है, जी बात को भाई। शॉर्ट कर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबके? जी सर। जी हाँ। सर। अगर मैं इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, इंट्राडे स्कैल्पिंग में भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 3 दफा, 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर के टाइम फ्रेम में, फिर क्या करूंगा मैं? ओवर ट्रेडिंग करूंगा, रिवेंज ट्रेड करूंगा, लड़ूंगा मार्केट से? बताएं सर आप लोग। सिस्टम बन करके सर फोकस करना है कहाँ पे गलती हुई है। जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक आपके जो एक होता है ना ह्यूमन इमोशंस, हम रॉबोट नहीं है, हम इंसान है। हमारे अंदर फियर भी है, हमारे अंदर ग्रीड भी है, हमारे अंदर पैनिक भी है, हमारे अंदर एंग्शियस होना भी है, एंग्जाइटी भी है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? जितना हम स्काल्पिंग करते हैं, इंट्राडे स्काल्पिंग करते हैं, जितना हम प्रोसेस को नहीं समझते हैं, उतना हम आपको ह्यूमन साइकोलॉजी जब पढ़ते हैं आप, या ट्रेडिंग की साइकोलॉजी जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, मेरे जूम सेशंस भी आप लोग देख सकते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, पिन मैसेजेस सेक्शन में भी लिखा हुआ है सब कुछ मैंने। क्या है वो? किन इमोशंस की बात कर रहा हूँ? किस एड्रेनलिन की बात कर रहा हूँ? वो एड्रेनलिन ग्लैंड्स क्या है? वो खुशी क्या है? वो गम क्या है? वो परेशानी क्या है? ये नेचुरल है। सब सब कुछ होना नॉर्मल है। ये किसी किस्म की कोई सिकनेस नहीं है, ये हर इंसान के साथ है। इस पर कंट्रोल जी कैसे आएगा? कौन बताएगा इस पर कंट्रोल कैसे आएगा? जो नॉर्मल इमोशंस हैं वाइल्ड ट्रेडिंग। सर, रिस्क मैनेजमेंट करके चाहिए। अगर लॉस नहीं होगा ज़्यादा तो इमोशंस भी कम रहेंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, प्रोबिंग करेंगे, मार्केट में कम अमाउंट से एंट्री लेंगे, प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। हमें पता है नंबर्स आर इररेलेवेंट। नंबर्स क्या है? इररेलेवेंट। $5,000, $5 लाख, इररेलेवेंट। इररेलेवेंट। क्लियर हो रही है बात? पांच जी। मिलियन डॉलर पे ट्रेड लगाई, इररेलेवेंट। नंबर्स आर इररेलेवेंट, कुछ फर्क नहीं पड़ता मार्केट को आपने कितने पैसों से ट्रेड लगाई है। मार्केट जैसी चलनी है वैसी ही चलेगी। ऊपर जाना है ऊपर जाएगी, नीचे जाना है नीचे जाएगी। आपने गलत वक्त पे लॉन्ग लगाया, गलत वक्त में शॉर्ट लगाया, मार्केट को उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर हो रही है बात?
तो जी हमें भाई। प्रोसेस समझना है। नंबर्स आर इररेलेवेंट। और प्रॉफिट रेलिवेंट है या इररेलेवेंट है? प्रॉफिट अपना क्या नाम है, irrelevant। मायने रखता है या नहीं मायने रखता है? आप नहीं कहोगे मायने प्रॉफिट तो रखता। मायने रखता है यार, ट्रेड तो करते ही इसलिए कि प्रॉफिट हो। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी। हाँ। अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत हो रही हो तो हरमन भाई, हिमांशु भाई, कोई भी आप में से, आसिम भाई, किसी को भी कोई ये बात समझने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज डोंट बी शाय, विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछें। ठीक है? मैं ये जी समझाना सर। चाह रहा हूँ आप लोगों को कि नंबर्स आर इररेलेवेंट, प्रॉफिट इररेलेवेंट, लॉस इररेलेवेंट। तो रेलिवेंट क्या है फरूक भाई? रेलिवेंट क्या है? काम की चीज क्या है? मैं कहूंगा काम की चीज प्रोसेस है। जी प्रोसेस को भाई। समझना। प्रोसेस कैसे समझ सकते हैं? हरमन भाई ने बताया मेरे ख्याल से, है ना? कैसे समझते हैं प्रोसेस को? रिस्क मैनेजमेंट करके। रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, रिस्क मैनेज होगा तो ही तो प्रोसेस समझ में आएगा। प्रोबिंग करेंगे मार्केट में, कम अमाउंट से एंट्री करेंगे, कम अमाउंट से पोजीशन ओपन करेंगे, तो ही तो पोजीशन साइजिंग समझ में आएगी। तभी तो प्रोबिंग और डीसीए समझ में आएगा। तभी तो प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग इतनी जबरदस्त टेक्निक समझ में आएगी। क्लियर हो रही है बात? जी जी सर। भाई। तभी तो विन ट्रेड को स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट डिक्टेटिंग स्टॉप लॉस लगाकर चलने दोगे महीनों। अगर आप लोग एक साथ ही अपना पूरा पोर्टफोलियो झोंक दोगे एक ट्रेड के अंदर, कहां से प्रोसेस को समझोगे? ये ह्यूमन इमोशन से जान ही नहीं छूटेगी आपकी। है मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, हाय मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है, यही रहेगा ना फिर। जी सर, ऐसे ही होता है क्लियर? बिल्कुल। क्लियर हो रही है बात? हाय मेरा लॉस हो गया, अब क्या होगा? अब क्या होगा? 5-5 मिनट में चार्ट को देखोगे, 5-5 मिनट में अपने दोस्त अहबाबों से पूछोगे अब क्या होगा मार्केट में। वो भी तंग आकर आपसे कहेंगे कि भाई तुम्हारे सोचने से या तुम्हारे पूछने से कुछ नहीं होगा, जो होना है वही होगा। क्लियर हो रही है बात? जी। तो हमें क्या समझना जरूरी है कि यार बहुत बिग प्रॉफिट लेना है, तो उसके लिए हमें क्या समझना जरूरी है? यार मेरे को अपने लॉस कम करने हैं, मेरे लॉस बहुत बढ़ गए हैं। मेरा $200 लॉस हो गया, मेरा $600 लॉस हो गया, मेरा $1000 लॉस हो गया। यार मेरी तो पूरी जिंदगी लॉस हो गई, मैं तो कर्ज में डूब गया, मकरूज हो गया। क्या है ये लॉस? कैसे कम होगा? ये प्रॉफिट कैसे रिस्क बढ़ेगा? मैनेजमेंट। रिस्क रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट। और प्रोसेस को समझ के। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट करके पोर्टफोलियो के अंदर भी 1% ऑफ योर पोर्टफोलियो के हिसाब से पोजीशंस ओपन करेंगे मार्केट में। 1% ऑफ योर कैपिटल के हिसाब से मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगा के खा लेंगे मार्केट से चुपचाप। प्रोबिंग एंड पैरामीटिंग टेक्निक को समझेंगे, प्रोबिंग एंड डीसीए को समझेंगे, रिस्क मैनेज करेंगे। वो ट्रेड लेंगे ही नहीं जिसमें रिस्क ज्यादा और रिवॉर्ड कम हो। क्लियर हो रही है बात? यानी कि सर आप एक लोगों से बात करते करते लॉन्ग चल रहा है कि नहीं चल रहा? बताएं मुझे। आप लोगों से चल बात रहा है। करते करते लॉन्ग चल रहा है? चल रहा है। जी। ये ये एक अच्छा लॉन्ग चल रहा है? चल रहा है। क्यों नहीं करना मुझे इधर लॉन्ग? अगर मैंने 18,000 में, 18,500 में, 18,800 में भी लॉन्ग नहीं किया था, तो अब क्यों करूंगा लॉन्ग? बताएं क्यों नहीं करूंगा? पूछ पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जवाब दें। क्यों नहीं करूंगा ट्रेन मैं अभी स्टेशन लॉन्ग? से निकल गई है। ट्रेन स्टेशन से निकल गई है। खत्म। इससे पिछले जूम सेशन में यही तो बात हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डेड भी है, अपलोड भी होगा यूट्यूब पर, आप लोग लाइक करेंगे, का भी फायदा होगा। ये बहुत छोटी सी बात है, रिस्क मैनेजमेंट। ये नहीं जी। समझते लोग, नहीं समझते इस बात को। अब ये लॉन्ग जा रहा है, तो इस पे बात करते करते आप लोगों से पिछले जूम सेशन से लेकर अब तक ये लॉन्ग जा रहा है। यहाँ पे लॉन्ग लगाने क्यों नहीं बोला आप लोगों को मैंने? क्योंकि रिस्क ज्यादा है, जी। रिवॉर्ड छोटा सा है, कम है, कम है। क्लियर हो रही है बात? जी। जी। इतनी क्रिस्टल क्लियर हो गई बात? जी जी सर। भाई। आपने हमेशा वो ट्रेड लेनी है जिसमें रिस्क कम हो। RISK, रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज्यादा हो। सर एक सवाल है मेरा। प्लीज करें। सर आपने अपने ग्रुप में भी काफी बार कहा है और बाकी मेंबर्स ने भी कहा है, अभी भी आपने एक बात रिपीट की कि अपना स्टॉप लॉस भी 1% रखिए। तो लेट्स से अगर $50 से कोई ट्रेड ओपन होती है, तो उसका 1% तो सर